आप कर लेंगे एग्ज़ाम में। पता चल रहा है आप डर रहे हैं पेपर मेरा कैसा जाएगा, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी तक आपने पढ़ाई को थोड़ा लाइटली लिया है, लाइटली ना लेके थोड़ा सा अब उसको सीरियस होकर पढ़ लीजिए 20 दिन, ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही बेटर आ सके। बेटा मोबाइल चलाने से कोई मतलब नहीं है। 20-25 दिन आप अपने अपने मोबाइलों को एकदम बंद रखो। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। और वीडियो देखना बंद कर दो। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पढ़ो, और अपने माता पिता गुरु का जो बताई हुई बातों को है उसको फॉलो करें, और उसी को आप फॉलो करिए, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ सके। आपने 10 महीने जो भी किया, अभी 11 महीना ऐसे बीत गया है, जनवरी आपका चल रहा है, फरवरी में आपका क्या रिकॉर्ड सही आ सकता है। हाँ, थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वे भी फार्मूला के दम पे। मैथ के लिए मैं बात बता रहा हूँ। जो बच्चों को एकदम बेकाजे कुछ भी नहीं आ रहा है, उनको मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के 4-5 चैप्टर मैं बता रहा हूँ, उनको आप पढ़ लीजिए एग्जाम्पल और विद क्वेश्चंस। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। जैसे जैसे मान लो आप पढ़ लो पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसका पूरा 100% है, उसका क्वेश्चन आने ही आना है, और सेम क्वेश्चन सेम नंबर आता है। ट्रिग्नोमेट्री का आप 10 साल का पेपर देख लो मेरे भाई, आप 10 साल का जो पेपर देखेंगे उसमें भी सेम क्वेश्चंस उठा के पूछ दिया बोर्ड एग्जाम में, आप उसको देख लीजिए। अब प्रोबेबिलिटी देखो सेम उठा के पूछ दिया है, ठीक है, एकदम सेम सेम। मेंसुरेशन उठा के, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अपने 5 साल से और 10 साल का मैं पेपर देख रहा हूँ, मैं करीबन 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं जिसका भी पेपर देख रहा हूँ सब उठा उठा के सेम पूछ रहा है, ठीक है, उसका एकदम पढ़ लीजिए। और उसके बाद एपी पढ़ लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लीजिए, एपी पढ़ लीजिए, उसका बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसके साथ साथ बता दें, आप स्टैटिक्स पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक्स में कौन सा पढ़ेंगे, स्टेप डिवीजन मेथड पढ़ लीजिए, ठीक है, इसलिए बहुत आसान है। आप ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए जो आपके रिजल्ट बहुत अच्छा कर सकता है। सर्कल का 2 थ्योरम है क्लास 10 में, उस थ्योरम को एकदम अच्छे से पढ़ लो बेटा, ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट आ सके। ये मैथ के लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मुझे पता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी आपने मोटिवेशनल चीज़ें देखा, अब डीमोटिवेशनल में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है कि आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा, अब जो भी पढ़ा सब कुछ पढ़ा, ठीक है, बेटर किया। और बेटा मैं तो एक लास्ट बात बोलना चाह रहा हूँ कि 10 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है, तुम्हारे नज़र में 20 दिन, हमारे लिए तो कोई टाइम नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल समय नहीं है आपके पास, एकदम समय नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ रहे हो वे भी आप सही नहीं पढ़ पा रहे हो, आप सीधे सीधे थ्योरम पढ़ो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश किताब थोड़ा सा जब सोने लगो तब उसके लिए समय दे दो। जैसे रात सो रहे हो, आधे घंटे पहले से पढ़ लो, ठीक है। रात जल्दी सो जाओ, सुबह उठो 1-2 घंटे याद करो। ज़्यादा रात करने की ज़रूरत नहीं कि 12-1 बजे 1 बजे। हाँ, मैक्सिमम आप बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने वाले हैं या फिर पढ़ रहे हैं, या फिर एग्ज़ाम का प्रेशर आपको सीरियस होकर सच में आप पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आप 11 बजे रात तक मिनिमम पढ़ो। मैक्सिमम मैक्सिमम 11 बजे रात तक पढ़ो, और उसके बाद सीधे सो जाओ भाई। आप 4 बजे उठ जाओ, मेरी बात मानो, एक दफ़ा मेरी भी बात सुन लीजिए। 4 बजे उठ के आप बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। भगवान चाहेंगे और माँ सरस्वती जी की कृपा होगी तो आपका पेपर भी आसान आ जाएगा और आपकी रिजल्ट भी अच्छी आ जाएगी। ओके, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों को फॉलो करेंगे, और उसको आगे रिजल्ट जो आप लेकर आने के लिए सोच रहे हैं उसमें 5% मेरे तरफ से भी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।